ध्यान से देखिए, नोटबंदी की बात कर रहे हैं, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, जिसका सरोकार आपसे है, हमसे है, इस देश की 140 करोड़ की आबादी से है, खबर ऐसी है जिसे जानने के बाद आपको 7 साल पहले का नोटबंदी का फैसला याद आएगा। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है, जो अभी हमने आपको बताया। खबर यह आ रही है कि 2000 के नए नोट अब नहीं छपेंगे। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। फिलहाल 2000 का नोट लीगल रहेगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो अब 2000 के नए नोट जारी ना करे। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। 2000 रुपए का ये नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 के नोट जारी किया गया था। अब सवाल यह है कि इसका आप पर, हम पर क्या असर पड़ेगा? आपके पास क्या कोई विकल्प भी है? घर में अगर 2000 रुपए के नोट रखे हैं तो उन्हें 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर दें। परेशान मत होइए, पैनिक बिल्कुल मत करिए। आप एक बार में सिर्फ 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही चेंज कर सकते हैं एक बार में। इस तरह से 30 सितंबर तक यानी 130 दिन तक आप ये नोट चेंज कर पाएंगे। आपको फिर से इससे जुड़ी 3 जरूरी तारीखें बता देते हैं आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक। 23 मई से आप ये नोट बैंक में चेंज कर पाएंगे। 30 सितंबर तक ही नोट बदल पाएंगे। 1 अक्टूबर से 2000 का नोट अवैध हो जाएगा। मतलब अवैध हो जाएगा, कोई यूज नहीं रहेगा, कागज का टुकड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट बंद करने का यह फैसला क्यों लिया है? यह देखने वाली बात है। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि 2000 के नोट जारी करने का मकसद पूरा हो चुका है। जाहिर तौर पर पूरा होने का मतलब आप समझ सकते होंगे। 500 और 1000 का नोट जब बंद हुआ तो तुरंत ये नोट लेकर आए, जिससे कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ जाए। रिजर्व बैंक ने कहा कि दूसरी वैल्यू के नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं। रिजर्व बैंक का आज का फैसला एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि 2018-19 के बाद रिजर्व बैंक लगातार 2000 के नोट का सर्कुलेशन कम कर रहा था। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में 2000 के नोट का सर्कुलेशन कम करने का बयान दिया था। यह देखने में आया कि 2000 के जितने नोट सर्कुलेशन में हैं, उससे कहीं ज्यादा जमाखोरी की जा रही है। यह बात भी सामने आई थी कि नकली नोट बनाने वाले 2000 के नोट बना रहे हैं, यानी एक बार में कई चीजों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। 2000 रुपए का नोट 7 साल सर्कुलेशन में रहा। 2000 के नोट के मार्केट में आने से लेकर इसके आउट होने तक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाने जरूरी हैं। 2000 का नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद छपने शुरू हुए थे। रिजर्व बैंक ने 2018-19 में 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी। 2000 के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। 31 मार्च 2018 तक 2000 के 6,73,000 करोड़ वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे, जो 31 मार्च 2023 तक घटकर 3.62 लाख करोड़ रह गए। इस वक्त सर्कुलेशन में मौजूद कुल करेंसी का सिर्फ 10.8% हिस्सा 2000 के नोटों का है। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, इसको होल्ड करिएगा। गौर करने वाली बात यह है, एक आरबीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। 2018 में टोटल 2000 नोट के सर्कुलेशन जो था वो करीब 37% था। आरबीआई ने 2014-15 में भी कुछ नोटों को टेक बैक किया था। वो करने के पीछे की स्ट्रैटेजी होती है, जब सर्कुलेशन 10% के आसपास आ जाता है या उससे कम हो जाता है तो उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देते हैं, अगर आरबीआई ऐसा फैसला करना चाह रही है तो। इस पर क्या कहना है विपक्षी नेताओं का, आइए देखते हैं। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि वो नोटबंदी गलत थी, उसमें लोग परेशान हुए, कोई काला धन निकला नहीं, कोई आतंकवादियों का कुछ हुआ नहीं, तो वो निर्णय गलत था। फिर उसका 1500 का नोट बंद करके फिर 2000 ले आना, अब 2000 भी बंद करना, तो लोगों का नेसेसरी इससे परेशानी बहुत होती है। और जो है अर्थव्यवस्था बजाय मजबूत होने के कमज़ोर होती है। तो अर्थव्यवस्था को बिना समझे हुए निर्णय लेने से अब इनको सुधार करने की कोशिश हो रही है कि उसको बंद करो, इसको चालू करो। जनता परेशान हो जाती है। जनता को इतना मत तंग करो, परेशान करो जो ये कर रही है सरकार, मेरे ख्याल से उचित नहीं।